नमस्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन शायद ऐसी पहली शक्ति है जिसने अमेरिका को दोनों ही क्षेत्रों में चुनौती दे दी है। यानी अमेरिका अपने इतिहास में सबसे निम्न अवस्था में अभी है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, लेकिन उसके पास एक चुनौती थी जिसका नाम था यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। लेकिन जब आप पूरे शीत युद्ध काल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अमेरिका को यदि रूस, जो अभी सो कॉल्ड है और पहले उसे सोवियत संघ कहते थे, पूर्व सोवियत संघ ने जो भी उसको चुनौती दी वो केवल एक क्षेत्र में दी, वह था सैन्य क्षेत्र। यदि वो अमेरिका का बराबरी भी कर पाया तो केवल सैनिक क्षेत्र में। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ऊपर थी। फिर बीच में जब आप आएंगे 70 के दशक के आसपास में तो आपको दिखेगा कि राइज ऑफ जर्मनी, जापान एंड कोरिया, साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी अमेरिका को चुनौती दी, लेकिन वह अलग सेक्टर में दिया, सैन्य में नहीं। वह था इकोनॉमिकल सेक्टर। जी हाँ, यानी अमेरिका को चुनौती मिलते रही है। कभी किसी ने सैन्य क्षेत्र में दिया, कभी किसी ने इकोनॉमी में दिया। अमेरिका सबको संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन विश्व में पहली बार चीन एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आया है जो अमेरिका को दोनों ही क्षेत्र में चुनौती दे दिया है। चीन की जीडीपी 18 से लेकर 20 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, अमेरिका का 27 ट्रिलियन के आसपास में। चीन विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। शायद विश्व में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आज के तारीख में चाइना में ही है। आप देख सकते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, स्टील्स हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो, चीन इस पर एकाधिकार है। आगे आप देखेंगे तो और भी कुछ देखोगे, वह यह है कि यदि हम अमेरिका का एक्सपेंडिचर ऑन दी मिलिट्री देखें और जो चाइना का देखें, तो भी चाइना अब लग रहा है धीरे धीरे अमेरिका को काउंटर करने वाला है। देखिए, चाइना जो है वह लगभग 230 से लेकर 300 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने डिफेंस में प्रत्येक साल। अमेरिका 850, 3 गुना के आसपास, कोई खास नहीं है। सर, आपको ऐसा देखना होगा कि इंडिया 80 से 90 करता है, आप उस हिसाब से देखें तो आपको दिखेगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में शक्ति के लिए एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि चीन रुके और नीचे जाए, और चाइना कोशिश में लगा है कि अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करते हुए एक ट्रिगर और दबाने की आवश्यकता है, हम अमेरिका को पार कर जाएंगे। और यही वो मूल कारण है जो शक्ति के संघर्ष के रूप में आपको दिख रहा है वेनेजुएला में भी और ईरान में भी। सच्चाई है कि वेनेजुएला का पतन हो चाहे ईरान का पतन हो, ये सच्चाई है कि इन दोनों के पीछे चीन खड़ा है, न कि हमको जो दिख रहा है ट्रंप वो भी खड़ा है। वह तो है ही, करने वाला व्यक्ति है, लेकिन चीन भी। इसको पता था कि वहां पर क्या चल रहा है। चीन को कम, क्योंकि देखिए, दो बड़े देश आपस में तुरंत नहीं लड़ते हैं, वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं। मरता वो छोटा देश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि इन छोटे छोटे चीजों से ही हम चाइना को कमजोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, ऐसा क्यों है, इसके पीछे तथ्य है, जरा समझिए। जब अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, कोई व्यापार नहीं कर सकता है उससे, उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। स्विफ्ट से बाहर करने का मतलब था उसकी विदेशी मुद्रा जो डॉलर में थी उसका वैल्यू 0 हो गया, कचरा हो गया। उसके पास फॉरेन एसेट नहीं, वो कोई सामान खरीद सके, न उसके साथ कोई व्यापार कर रहा है। उसमें चीन आ गया। अब चीन ने देखिए क्या काम किया, बड़ी चालाकी से। चीन ने क्या किया, एक फर्जी बैंक बनाया, इसको कहा गया बैंक ऑफ कुनलुन, KUNLUN। यह बैंक बनाया गया, बड़ा छोटा बैंक है, केवल इसी के लिए बनाया गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अब ये चीन क्या कर रहा था, चूंकि इस पर ग्लोबल प्रतिबंध है, चीन अमेरिका को भी दिखाना नहीं चाहता है कि हम व्यापार कर रहे हैं ईरान से, न वेस्ट कंट्रीज को। क्योंकि देखो, चाइना मैन्युफैक्चर है तो अमेरिका बायर भी तो है। आप ज्यादा अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, आपका सामान खरीदेगा कौन? केवल इंडिया। तो देखिए, इसने क्या किया, इसने किया कि हम तुमसे तेल लेंगे, लेकिन तुम पर तो प्रतिबंध है। डॉलर तुम रख करके भी क्या करोगे, डॉलर तुमको देंगे, तुम्हारा डॉलर मिसयूज है, कोई मीनिंगलेस है। तो हम तुमको युआन देंगे, लेकिन डायरेक्ट दे नहीं सकते हैं। डायरेक्ट देंगे तो पकड़ ही जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इस बैंक में पैसा डाला, इस बैंक से पैसा इसको मिला, और यहां से तेल पहुंचा किसी अन्य नाम से। जरा समझिए चीन कितना चालाक है। उसने मलेशिया का नाम का यूज किया, मलेशिया का टैंकर, मलेशिया का नाम ऑन दी स्क्रिप्ट, और कहा गया, उसमें लिखा हुआ है कि इतना मैट्रिक बैरल तेल, क्रूड ऑयल मलेशिया को रवाना हुआ मलेशिया के जहाज से। जबकि मलेशिया का ऑयल का कंजम्पशन भी उतना नहीं था टोटल मिलाकर के, जितना तेल प्रत्येक दिन जा रहा था।
अब सुनिए क्या हुआ। एक तरफ यह युआन दे रहा है, उधर वो तेल दे रहा है, और दूसरी साइड चूंकि इसके पास युआन बचा हुआ है तो ये अब किससे सामान लेगा? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जो होता है, विश्व में जितना व्यापार हो रहा है वो तो डॉलर में हो रहा है, तो इसकी मजबूरी है कि सारा सामान वो इससे खरीदे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, कपड़े हो, लत्ते हो, दवाइयाँ हो, सब इससे खरीदो। तो इसको दो तरह से बेनिफिट हुआ। चाइना को पहला सस्ता तेल मिला, दूसरा में वो तेल उसको अपनी करेंसी में देना था, डॉलर को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी दूसरा, और तीसरा चाइना का फैक्ट्री का माल भी बिका। यहीं से सारा गेम खत्म होता है, क्योंकि अमेरिका सब बर्दाश्त कर सकता है, वह डॉलर की डॉलर के डोमिनेंस को, उसके प्रभुत्व को यदि कोई चुनौती देगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है अर्थ की शक्ति ही विश्व में सबसे बड़ी होती है। अमेरिका की डॉलर की शक्ति अमेरिका को आज विश्व में बेताज बादशाह बना कर रखी हुई है, क्योंकि विश्व के लगभग ऑलमोस्ट सारा व्यापार डॉलर में होता है। लगभग विश्व के 60% विश्व के जो देश है अपना फॉरेन रिजर्व डॉलर में रखते हैं। अमेरिका ने बहुत मेहनत किया है, और यदि चाइना इस ढंग से चुनौती देगा तो कल को ये तो कोई भी देश कर सकता है ना, ऐसा सब देश ऐसे करने लगे तो फिर डॉलर का जरूरत ही क्या पड़ा, फिर अमेरिका की ताकत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो जो भी ऐसा कदम उठाएगा उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने किया, ऐसा नहीं कि ईरान से दुश्मनी नहीं थी, इजराइल की थी, अमेरिका की भी थी, क्योंकि ये परमाणु बम बनाना चाहता थी, लेकिन अमेरिका इस ढंग से इन्वॉल्व हो जाएगा। वो एग्रेशन अमेरिका दिखा रहा है, दिखा इसको नहीं रहा है, दिखा इसको रहा है कि संभल जाओ बेटा। और जो देश ऐसा सोच रहे हैं, चाहे ब्रिक्स देश, कि हम अपनी करेंसी ले आएंगे, अंजाम सोचो क्या हो। मतलब ये सब बताया जाता है भैया। मार्दो के बारे में जो वेनेजुएला का, वो भी चाइना से बहुत करीबी रखते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सिस्टम खोल के लगभग खोल दिया था, लेकिन तुम बगल में थे, तुमको उठा लिया, काम खत्म, तुम क्या कर लोगे? तो अमेरिका जानता है इस बात। अमेरिका को लगता है ये चीन जो है बहुत प्रगति कर लिया। आपको बता दें कि चीन का प्रगति में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। सच्चाई है कि कोल्ड वॉर के समय में, शीत युद्ध के समय में, चीन को अपने खेमे में रखने के लिए, चूंकि यह भी साम्यवादी देश था, रसिया यानी कि पूर्व सोवियत संघ भी साम्यवादी था, दोनों में दोस्ती हो सकती थी, अमेरिका ने जबरदस्त इसका विकास किया कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को कमजोर रखा जाए, रूस को कमजोर रखा जाए, और सोवियत संघ को कमजोर रखा जाए। अपनी तरफ करने के लिए अमेरिका के कंपनीज यहाँ आई, इन्वेस्टमेंट किया, और आज चाइना बहुत ताकतवर हो गया, और इतना ताकतवर हो गया कि अमेरिका कहता है कि मेरे ही पाला हुआ है, हम ही पर भोंकना शुरू कर दिया। इसलिए तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले रायसेना डायलॉग में एक प्रतिनिधिमंडल आया था अमेरिका का भारत में, उसने कहा कि हम भारत का विकास वैसे नहीं करेंगे जैसा चाइना कर दिए। चाइना के साथ हमने जो गलती की है वह भारत के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि चाइना का विकास हम ही ने करवाया, आज चाइना हम ही पर भोंक रहा है। लेकिन वो भारत को शायद समझ नहीं पाया, और अंततः भारत ये बात समझ गया है कि उसे अपने दम पर करना होगा। चलिए आगे आते हैं और बातें सुनिए। देखिए, अमेरिका इस बात को जानता है कि जो मेरी बादशाहत है वो डॉलर पर है। डॉलर को कमजोर होता हुआ यदि कोई भी देश करेगा, अमेरिका रुकेगा नहीं। और इस डॉलर की जो ताकत है, इसकी शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक महान सम्मेलन होता है ब्रेटन वुड में, अमेरिका में पड़ता है, और उस ब्रेटन वुड सम्मेलन से 3 संस्थाओं का उदय हुआ था, आपको पता होगा, IMF, विश्व बैंक और गैट जो आगे चल करके 1995 में बनेगा WTO। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है, इसी सम्मेलन के दौरान यह पाया गया और बोला गया कि देखो भैया, सभी देश जो व्यापार कर रहे हैं आपस में, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबकी स्थिति खराब थी, बेरोजगारी थी, मुद्रास्फीति थी पूरे विश्व में, तो बोला एक कॉमन करेंसी रखो जिस पर व्यापार किया जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कौन देश कमजोर हो गया है, ज्यादा कमजोर हो गया, उसकी करेंसी खत्म हो गई है, ट्रेड यदि कोई करेगा उससे उसी करेंसी पर, तो क्या भरोसा खत्म हो जाए। तो एक ऐसा करेंसी से करो ना सब आदमी आपस में ट्रेड, जो सबको मान्य भी हो और भरोसे वाला हो। तब वहां पर कहा डॉलर में कीजिए। तो फिर लोगों ने कहा डॉलर में क्यों? तो बोला सुनो, पूरा विश्व खत्म हो चुका है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन हम अभी बेताज बादशाह हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, सुन लो बेटा। विश्व का 70% सोना द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में अमेरिका पहुंच चुका था। अमेरिका विश्व का 70% सोना को अपने पास में रखा था, और शायद माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे शक्तिशाली देश के उदय में इसका बहुत बड़ा कारण। अब अमेरिका ने कहा देखो तुम ट्रेड करो, हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अपने करेंसी को गोल्ड से बैक करेंगे। मतलब यदि कल को तुम्हें कुछ लगता है कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारा डॉलर आ गया, पता नहीं कल को अमेरिका बिक जाए, डॉलर खराब हो जाए, तो तुम डॉलर हमको दे दो, हम प्रत्येक डॉलर के बदले 35 औंस सोना देंगे। मतलब डॉलर को बैक किया गया सोना के द्वारा, लोगों और विश्व का भरोसा हुआ, और लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया डॉलर से, और डॉलर की बादशाहत कायम होती चली गई। फिर एक समय आया सऊदी अरब।
सऊदी अरब के साथ आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने एक डील किया और यहां से सिस्टम शुरू होता है पेट्रो डॉलर का। अमेरिका ने कहा सऊदी अरब को, सुनो, जो भी आदमी तुमसे तेल लेता है तुम उससे डॉलर लो, क्योंकि तेल की सबको जरूरत है और इससे मेरे डॉलर का पूरा व्यापार, क्योंकि देखो सामान हो सकता है कुछ देश आपस में बार्टर सिस्टम से भी ले सकते थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल ये कहाँ जाएगा। तो बोला क्रूड ऑयल जो भी लेगा हमसे, तुम्हारे से, तुम उससे डॉलर में लोगे। और बोला इसके बदले, बोला हम तुमको सैन्य सहायता देंगे, अपना बेसेस बनाएंगे और तुम्हारे यहाँ जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ से डॉलर तेजी से फैला पूरे विश्व में इस कारण से, क्योंकि अमेरिका ने इसके बाद पूरा का पूरा अनिवार्य कर दिया कि जो भी देश ऑयल में डील करेंगे वह डॉलर में ही डील करेंगे। और इस ढंग से डॉलर बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैला और कब्जा कर लिया, डॉलर की बादशाहत कब्जा हो। अब यदि इसी को चुनौती देगा चाइना, वो भी कम से कम पेट्रो डॉलर से शुरू करके, तो वाजिब बात है कि दिक्कत तो होगा ही अमेरिका को प्रॉब्लम है सब चीज़ों से। और जब ये बादशाहत काम हुई तो उसके बाद से लेकर चाहे ट्रेड हो, आप देखेंगे ट्रेड हो, ऋण हो, चाहे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, विश्व में कहीं पर भी होता है सब डॉलर में हो रहा है। 60% ऑफ रिजर्व देश जो है वो डॉलर में रख रहे हैं। तो इस ढंग से डॉलर को कायम किया गया। फिर डॉलर को मेंटेन रखने के लिए हमेशा कि डॉलर को कोई चुनौती ना दे, तो स्विफ्ट सिस्टम को लेकर आया गया कि कोई भी आदमी कुछ करता है तो उसको स्विफ्ट से बाहर कर दो, उससे उसका फॉरेन रिजर्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या कहता है, अपने कुछ मेजर्स उन्होंने बैंक बनाए हुए हैं, IMF, विश्व बैंक, यहाँ पर जो भी विश्व को लोन मिलता है वो डॉलर से मिलता है, सब एक तरह से अमेरिका के ही द्वारा हैंडल्ड है या उसकी करेंसी के द्वारा हैंडल्ड है। तो डॉलर की डिप्लोमेसी और डॉलर की ताकत और डोमिनेंस को यदि कोई देश छूने का प्रयास करेगा तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाइना ये काम कर रहा है, वेनेजुएला में कर रहा था, ईरान में तो बहुत दिन से कर रहा है, वेनेजुएला में शुरू कर दिया था, और अब बात है क्यूबा की। क्यूबा में भी वो यही काम कर रहा है और इसलिए ट्रंप ने कहा है कि तीसरा शिकार मेरा क्यूबा होगा। आप जानते हैं। आपकी क्या राय है जरूर लिखिए। क्या यह सही है जो चाइना ने किया, या आपको लगता है कि नहीं डॉलर में ही होना चाहिए, या आपको ये लगता है कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है? जरूर लिखिए अपना कमेंट बॉक्स में। और आपकी क्या राय है जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।